नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बच्चे का विकास जो कि पहला यूनिट है और इसके पहला यूनिट का सेकंड टॉपिक बच्चों के विकास के सिद्धांत। इससे रिलेटेड 50 एमसीक्यू अर्थात 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इस 50 में 20 ऐसे प्रश्न होंगे जो सामान्य वस्तुनिष्ठ और 30 ऐसे प्रश्न हो जो कूट वाले जैसे कथन, करण और कथन वाले। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे क्योंकि मैं लगातार इसका वीडियो लेकर आऊँगा एमसीक्यू रूप में। अगला जो है इसका पहला जो टॉपिक है जो कि विकास की अवधारणा एवं इसका सीखने संबंध, इसका वीडियो मैं बना दिया हूँ। आज इस टॉपिक में सेकंड टॉपिक है और उसके बाद एक थर्ड टॉपिक। तो हर एक टॉपिक से जो है 50 से 60 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक जो है तुरंत पहुँच जाएगा, इसलिए फिर से बोल रहे हैं। और आपको बता दूँ, ये जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न लेकर आ रहा हूँ 2023 में जो एक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं शिक्षक भर्ती में, उनके नोट्स का है, ठीक। उनके नोट्स की सहायता से जो है जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ रोज़ एक वीडियो जो अपलोड होगा उसको ज़रूर देखें क्योंकि आप 10 से 15 मिनट जो है इस वीडियो को देखेंगे। अगर 25 से 30 मिनट का वीडियो है तो उसको स्पीड भी कर लेंगे। तो अभी जो है 10 से 15 मिनट अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको 50 अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो पहला वीडियो में हम 60 क्वेश्चन देखे हैं। तो इस वीडियो में यहाँ 61 से प्रारंभ होगा। तो एक शिक्षक देखता है कि दो बच्चे समान आयु के हैं। एक बच्चा सूक्ष्म मोटर कौशल में आगे है जबकि दूसरा भाषा संबंधी कौशल में। शिक्षक दोनों को समान विकासात्मक मानक से नहीं आंकता। यह दृष्टिकोण मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? तो व्यक्तिगत भिन्नता वाला है। तो इसका ऑप्शन जो है व्यक्तिगत भिन्नता बी में है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके पश्चात अगला हम बात करें तो एक 8 वर्षीय बच्चा किसी नई गतिविधि में पहले पूरा हाथ से अनियंत्रित करता है और अभ्यास के बाद केवल आवश्यक उंगलियों का प्रयोग करने लगता है। यहाँ परिवर्तन किस सिद्धांत का सर्वाधिक सटीक उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हम बात करें, पहले सामान्य रूप से कार्य करते हैं फिर विशिष्ट कार्य करते हैं, इसलिए जो सामान्य से विशिष्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके पश्चात अगला हम बात करें, निम्न में से कौन सा कथन विकास के क्रम और दर के बीच सही अंतर स्थापित करता है? तो क्रम एवं दर दोनों सभी बच्चों में समान होते हैं, ये तो गलत है, समान नहीं होते। क्रम परिवर्तनीय है लेकिन दर स्थिर होता है, ये भी गलत है। विकास का क्रम अपेक्षाकृत स्थिर हो सकता है जबकि उसकी दर में पर्याप्त व्यक्तिगत भिन्नता हो सकता है, ये जो है सही ऑप्शन अभी तक तो है। तो ये जो है ऊपर का दो तो नहीं है, ये तीसरा हो सकता है, चौथा भी देख लेते हैं। क्रम और दर दोनों पूर्णतः वातावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, ये भी गलत है, इसलिए जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हम बात करें, यदि किसी बच्चे ने चलना सीखने के बाद दौड़ना और फिर संतुलन के साथ दिशा बदलना सीखा तो शिक्षक को इसे किस दृष्टिकोण से समझना चाहिए? जो कि आंसर भी दिखा है आपको। तो ये इसमें सही आंसर विकास में पूर्ववर्ती उपलब्धि बाद की क्षमताओं के लिए आधार बनती है। अगला जो क्वेश्चन है, एक बच्चा शारीरिक रूप से अपनी आयु के अनुरूप विकसित है लेकिन सामाजिक परिस्थिति में उचित प्रतिक्रिया देने में कठिनाई अनुभव करता है, इससे कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक स्पष्ट है? तो यहाँ पर 65 की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन में अगर बात करें सभी विकासात्मक आयाम समान गति से विकसित, ये तो गलत है। विकास के विभिन्न आयामों की गति अलग अलग हो सकती है। शारीरिक विकास सामाजिक विकास को निर्धारित करता है, विकास एक आयामी प्रक्रिया है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। शारीरिक विकास को सामाजिक विकास विकास जो है निर्धारित नहीं करता, विकास एक नहीं बहुआयामी, तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, एक ही सही यहाँ पर। और उसके पश्चात अगला हम बात करें, शिक्षक किसी बच्चे को धीमा कहने के बजाय उसके पिछले प्रदर्शन की तुलना उसके वर्तमान प्रदर्शन से करता है, इसका सबसे उचित सैद्धांतिक आधार क्या है? तो ये विकास की व्यक्तिगतता है, व्यक्तिगत विभिन्नता रिलेटेड है। तो आंसर भी आप देखे हैं तो इसको ऑप्शन नहीं देखेंगे, बी इसका सही आंसर है। और उसके पश्चात एक बच्चा पहले किसी समस्या को ठोस वस्तुओं की सहायता से हल करता है, बाद में बिना वस्तुओं के उसी समस्या का मानसिक समाधान करने लगता है। यहाँ किस व्यापक विकासात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर विशिष्ट से सामान्य, सरल से जटिल एवं ठोस से अधिक अमूर्त कार्य प्रणाली की ओर प्रगति, निकट से दूर
और केवल परिपक्वता। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो ये है बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन की बात करें, बच्चा विकास की किसी अवस्था में जो कर सकता है वहाँ केवल उसकी आयु देखकर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस कथन का सबसे मजबूत पक्ष आधार क्या है? विकास की गति में व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय अंतर होता है। ये सही ऑप्शन यहाँ पर लग रहा है। आयु का विकास से कोई संबंध नहीं, ये तो गलत है। केवल वंश अनुक्रम विकास को निर्धारित करता है, ये भी गलत है। सभी बच्चे समान विकासात्मक क्षमता रखते हैं, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये सही आंसर रहेगा। अगला हम बात करें, यदि शिक्षक देखता है कि किसी बच्चे के संयोगात्मक असुरक्षा उसके समूह में भाग लेने और सीखने को प्रभावित कर रहे हैं, तो वह किस सिद्धांत को ध्यान में रख रहा है? विकास की अंतर संबंधता, शीर्ष अभिमुखता, निकट दूरता, और चौथा जो ऑप्शन है विकास की अपरिवर्तनीयता। तो इसका जो सही आंसर की बात करें ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सी स्थिति निकट दूर सिद्धांत का सबसे सटीक अनुप्रयोग है? बालक पहले सिर को नियंत्रित करता है, फिर पैरों को। बालक पहले पूरे हाथ की गति को नियंत्रित करता है, फिर उंगलियों की सूक्ष्म गति को। बालक पहले सरल शब्द फिर जटिल वाक्य बोलता है। बालक पहले सामाजिक और फिर संयोगात्मक कौशल सीखता है। तो इस चौथा में निकट दूर, तो इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करें, पहले पूरे हाथ से जो है गति को नियंत्रित करता है, फिर उंगलियों की सूक्ष्म गति को। इस ये जो है सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला हम बात करें, एक शिक्षक कहता है किसी कौशल को सिखाने से पहले यह देखना आवश्यक है कि बच्चा उस कौशल के लिए विकासात्मक रूप से तैयार है या नहीं। यह विचार मुख्यतः किस अवधारणा से जुड़ा है? तो ऑप्शन की बात करें, अनुकरण, परिपक्वता और पुनर्बलन, अभिवृत्ति। तो ये परिपक्वता से जो है जुड़ा हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे पहले, विकास में गुणात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, बिल्कुल सही। विकास में मात्रात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं, ये भी सही है। विकास हमेशा एक समान गति से होता है, एक गलत है। विकास विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग गति से हो सकते हैं। तो इसका जो, क्योंकि सबसे कम उपयुक्त है अर्थात जो गलत है उसको यहाँ पर आंसर लेना है, तो सी जो है इसमें गलत है, इसलिए जो सी सही आंसर हो जाएगा। उसके पश्चात अगला हम बात करें, यदि एक बच्चा भाषा में तेजी से प्रगति कर रहा है लेकिन सामाजिक सहभागिता में अपेक्षाकृत धीमा है, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? ऑप्शन में बच्चे का समग्र विकास असामान्य है, विकास के विभिन्न पक्षों की दर अलग हो सकती है, भाषा विकास सामाजिक विकास को रोक रहा है, विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है, विकास के विभिन्न पक्षों की दर जो है अलग होती है, तो बी इसका सही आंसर। और उसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति विकास की निरंतरता की अवधारणा को सबसे चुनौतीपूर्ण तरीके से समझती है? 74 का जो आंसर, अगर चार ऑप्शन की बात करें, विकास जन्म से वयस्क तक चलता है, और विकास में कभी गति में तीव्रता या मंदता आ सकती है, फिर भी प्रक्रिया व्यापक रूप से जारी रहता है। ऑप्शन जो है तीसरा की बात करें, विकास केवल प्रारंभिक बाली अवस्था तक जो है सीमित होता है, और अगला जो ऑप्शन की बात करें, विकास में सभी परिवर्तन अचानक होते हैं। तो विकास में सभी परिवर्तन जो है अचानक नहीं होते, तो ये तो गलत ही है। तो इसका जो सही आंसर की बात करें, विकास में कभी कभी तीव्र गति में तीव्रता या मंदता आ जाती है, फिर भी व्यापक रूप से जो है प्रक्रिया जारी रहता है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी बच्चे में जैविक परिपक्वता हो चुकी है लेकिन संबंधित कौशल का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इसका सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? ऑप्शन की अगर बात करें, परिपक्वता अपने आप में पर्याप्त नहीं, अनुभव अधिगम भी भूमिका निभा सकता है, ये सही है। परिपक्वता का विकास में कोई महत्व नहीं है, ये गलत है। केवल वातावरण ही जिम्मेदार है, ये भी गलत। विकास का क्रम समाप्त हो गया है। तो सही आंसर की बात करें, ए यहाँ पर है, सही आंसर ए हो जाएगा। एक शिक्षक मानता है कि हर बच्चे को एक ही समय पर एक ही उपलब्धि हासिल करनी चाहिए। इस दृष्टिकोण की प्रमुख कमजोरी क्या है? यहाँ विकास के क्रम को नकारता है, तो ये विकास के क्रम से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन जो है आपका होगा ही नहीं। यहाँ व्यक्तिगत भिन्नताओं और विकास की दर की विविधता की उपेक्षा करता है, ये सही आंसर इसका हो जाएगा।
अगला हम बात करें विकास के सिद्धांत की दृष्टि से निम्न में से कौन सी शिक्षक रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। सभी बच्चों के लिए समान आयु समान समय सीमा तय करना, केवल आयु के आधार पर कठिनाई निर्धारित करना, और विकासात्मक स्तर, व्यक्तिगत भिन्नता और पूर्व अनुभव को ध्यान में रखकर गतिविधि देना, और उसके बाद कमज़ोर बच्चों को हमेशा सरल कार्य ही देना। तो यहाँ पर 77 की अगर सही आंसर की बात करें तो सबसे उपयुक्त जो आंसर है सी है, तो इसलिए यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। और उसके पश्चात अगला हम बात करें, विकास एक समग्र प्रक्रिया है लेकिन उसके विभिन्न आयामों की गति समान नहीं होती। इस कथन में कौन से दो विचार एक साथ नहीं है। निरंतरता एवं प्रतिगामिता, और उसके बाद जो है अंतर समता एवं व्यक्तिगत भिन्नता, तो ये इसका सही आंसर है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला हम बात करें, यदि किसी बच्चे में पहले बड़े मांसपेशियां नियंत्रण और बाद में सूक्ष्म मांसपेशियां नियंत्रण विकसित होता है तो इसे केवल सामान्य से विशिष्ट कहने की तुलना में अधिक सटीक रूप से किस सिद्धांत से जोड़ा जाएगा। तो निकट दूर, शीर्ष अभिमुख, निरंतरता या फिर अंतर संबद्धता। तो 79 की अगर सही आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर निकट दूर हो जाएगा। उसके बाद 80 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष विकास के सिद्धांत को शैक्षिक रूप से सर्वाधिक परिपक्व अनुप्रयोग है। तो इसमें से कौन सा है। विकासात्मक क्रम जानकर सभी बच्चों की उपलब्धि का समय निर्धारित किया जा सकता है, और विकासात्मक सिद्धांत शिक्षक को बच्चे की संभावनाओं, वर्तमान स्तर और व्यक्तिगत गति के अनुरूप शिक्षण समायोजित करने में सहायता करते हैं। उसके बाद जो है विकासात्मक सिद्धांत केवल मनोवैज्ञानिक के लिए उपयोगी है। विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर बच्चों की भविष्य की उपलब्धि निश्चित रूप से बताई जा सकती है। तो इसका अगर सही की अगर हम बात करें तो सबसे जो उपयुक्त आंसर यहाँ लग रहा है बी। विकासात्मक सिद्धांत शिक्षक को बच्चे की संभावनाओं, वर्तमान स्तर और व्यक्तिगत गति के अनुरूप शिक्षण समायोजित करने में सहायता करता है। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें, विकास का क्रम अपेक्षाकृत पूर्व अनुमेय होने के बावजूद बच्चों की विकासात्मक उपलब्धि का समय अलग हो सकता है। कारण क्या है। विकास की दर व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होती है। तो यहाँ से जो कथन और कारण वाला क्वेश्चन जो प्रारंभ होगा, तो ये जो चार ऑप्शन है, तो कथन तो एकदम सही है, ठीक है। विकास की दर व्यक्तिगत भिन्नता तो विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होती है, कारण भी सही, और जो कारण है कथन की सही व्याख्या भी कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी बच्चे का एक विकासात्मक क्षेत्र में आगे होना आवश्यक रूप से यहाँ सिद्ध नहीं करता है कि वह सभी क्षेत्रों में भी आगे हो। कारण क्या है इसका। विकास के विभिन्न आयाम परस्पर संबंधित होने के बावजूद समान गति से विकसित होना आवश्यक नहीं है। तो दोनों सही है इसका, ठीक है। एक तो ये भी सही है, एक क्षेत्र में आगे है तो जरूरी है कि दूसरा क्षेत्र में भी आगे हो, तो ये तो सही है। कारण इसमें बता रहे हैं कि विकास के विभिन्न आयाम परस्पर संबंधित होने के बावजूद समान गति से विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका व्याख्या भी जो है सही है, तो इसलिए कथन कारण दोनों सही और व्याख्या सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला हम बात करें 83, कथन है परिपक्वता को ध्यान में रखे बिना केवल अभ्यास की मात्रा बढ़ाने से प्रत्येक कौशल शीघ्र विकसित किया जा सकता है। कुछ विकासात्मक क्षमताओं के लिए जैविक तत्परता आवश्यक होती है। ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो परिपक्वता को ध्यान में रखे बिना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ध्यान में रखे बिना अभ्यास कराएंगे तो शीघ्र होगा, ऐसे नहीं, ठीक है। छोटे बच्चों को एमएससी का कोई पुस्तक दे दोगे तो वो जो है नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए तो गलत है। और कारण क्या है, कुछ विकासात्मक क्षमताओं की जैविक तत्परता आवश्यक होती है, सही है। जैविक तत्परता आवश्यक होना यहाँ पर, तो यहाँ पर कथन जो पहला गलत है और कारण जो है सही है, तो डी ऑप्शन में वैसे है, तो डी सही हो जाएगा इसका। उसके पश्चात अगला हम बात करें 84, समान आयु के दो बच्चों के विकासात्मक प्रदर्शन में अंतर होना विकास के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। कारण है आयु विकास की दर को प्रभावित करने वाला एकमात्र निर्धारक नहीं है। कथन और कारण जो है ये तो सही है, और आयु विकास के दर को प्रभावित करने वाले एकमात्र निर्धारक नहीं, ये भी सही है, ठीक है। सिर्फ आयु विकास को प्रभावित नहीं करते, बहुत से कारक होते हैं, तो दोनों सही।
तो कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है, विकास को केवल शारीरिक वृद्धि के रूप में समझना अपर्याप्त है। सही है, सिर्फ शारीरिक वृद्धि ही विकास नहीं है, और भी विकास है, तो ये सही है। कारण, विकास में व्यवहार, संज्ञान, भाषा, सामाजिक और संयोगात्मक कार्यप्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही ढंग से कर रहे हैं, तो इसका जो कथन और कारण दोनों सही वाला ऑप्शन ए ही है और सही व्याख्या भी यही है। अगला हम जो है बात करें तो 86, बालक की वर्तमान क्षमता को समझने के लिए उसके पूर्व अनुभव विचार करना उपयोगी है। बिल्कुल सही है। विकास में पूर्व उपलब्धि आगे की क्षमताओं के संगठन को प्रभावित कर सकता है, एकदम सही। तो ये भी जो है दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो कथन और कारण दोनों सही। कारण कथन की व्याख्या सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए में है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें 87, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का होना विकासात्मक क्रम के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। कारण है, बच्चों की विकासात्मक उपलब्धि की दर अलग अलग हो सकती है। तो 87 की अगर हम बात करें तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का होना विकास क्रम के अस्तित्व को समाप्त कर देता है, ये तो गलत है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता है तो विकास क्रम को अस्तित्व को समाप्त नहीं करेगा, बल्कि ये विकास के सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नता, बच्चों की विकासात्मक उपलब्धियों की दर अलग अलग हो सकती है, ये सही है। ठीक है, तो ऊपर वाला गलत है, अर्थात कथन गलत है, कारण जो है सही है। तो कथन गलत, कारण सही, डी ऑप्शन यहाँ पर है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके पश्चात अगला हम बात करें, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत को केवल शारीरिक विकास तक सीमित करना उचित नहीं है। सही बात है, उचित। और कारण है, व्यापक प्रतिक्रियाओं से अधिक विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर प्रगति व्यवहार के अनेक क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो दोनों सही के ऑप्शन कौन से में, कथन और कारण दोनों सही, ए वाला ऑप्शन है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें 89, एक शिक्षक को विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण गति निर्धारित करनी चाहिए। तो एक शिक्षक को विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण गति निर्धारित करनी चाहिए। विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो अगर हम बात करें 89 का, तो यहाँ पर पहला जो है जो कथन है वो गलत लग रहा है। ठीक है, क्योंकि एक समान शिक्षण गति नहीं करना है, हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता होती, तो अलग अलग यहाँ पर करना है, तो ये तो गलत है। और विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सही होती है, तो ए बी जो है इसका यह कारण जो है सही है। तो वैसे ऑप्शन देखना है जिसमें ए सही है और माफ़ कीजिएगा ए गलत है और कारण जो है सही। तो यहाँ से कथन गलत है, कारण सही, डी ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करें डी हो जाएगा। उसके पश्चात 90 नंबर की अगर हम बात करें, विकास के अंतर संबंध का अर्थ यह नहीं कि सभी विकास क्षेत्र एक ही गति से आगे बढ़े। सही बात है। कारण है, एक क्षेत्र में परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, फिर भी दोनों की विकासात्मक दर अलग अलग हो सकती है, तो ये भी सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही वाला ऑप्शन तो जो है ये है, और व्याख्या भी सही कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। 91 की अगर बात करें, यदि किसी बच्चे ने एक कौशल सामान्य आयु से देर से प्राप्त किया है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसका संपूर्ण विकास अवश्य ही विलंबित है। एकदम सही बात है। विकासात्मक क्षेत्रों की गति में असमानता संभव है, ये भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इस कारण ये जो है कथन कारण दोनों सही है और कथन की व्याख्या सही भी कर रहा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ए। 92 की बात करें, विकास सतत है का अर्थ यह नहीं कि विकास की गति हर समय समान रहती है। एकदम सही बात है। सतत प्रक्रिया में भी तीव्रता और गति में परिवर्तन संभव है, एकदम सही है और व्याख्या भी सही कर रहे हैं, इसलिए इसका भी आंसर ए हो जाएगा। और इसके बाद अगला हम बात करें, परिपक्वता और अधिगम को विकास के पूर्णतः स्वतंत्र स्रोत मानना उचित नहीं है। सही बात है, उचित नहीं मान सकते। ठीक है, स्वतंत्र नहीं है। और कारण
जैविक तत्परता और पर्यावरणीय अनुभव परस्पर प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल सही, तो पे सही व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ऐसे होगा जिसमें दोनों सही सही व्याख्या, तो कथन और कारण दोनों सही, कारण कथन की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला हम बात करें, शिक्षक द्वारा बच्चों की तुलना उनके सहपाठियों के बजाय उनके स्वयं के पूर्व प्रदर्शन से करना विकासात्मक दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, तो सही बात है। किसी बच्चे का उनके साथी से तुलना करने के बजाय उनके पूर्व में किस तरह से वो जानता था, कितना सीखा है, इस पे जो है तुलना करना ज़्यादा उचित है, इसलिए यहाँ पर ये सही बात है। व्यक्तिगत विकास की दर एवं प्रारंभिक स्तर बच्चों में भिन्न होते हैं, तो ये भी सही है। तो जहाँ दोनों सही है, सही व्याख्या है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके पश्चात अगला हम बात करें, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसकी गति विभिन्न अवस्थाओं में समान नहीं रहती, तो ये भी सही है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यू विकास होते रहता है, लेकिन कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो ये सही है, ये वाला। उसके बाद विकास का क्रम अपेक्षाकृत पूर्वानुमेय हो सकता है, जबकि उपलब्धि प्राप्त करने की आयु में भिन्नता हो सकती है। और अगला हम बात करें, विकास के सभी आयामों में समान गति से परिवर्तन होना आवश्यक है। व्यक्तिगत भिन्नता विकास की दर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यहाँ से जो है कथन है, तो कौन कौन से इसमें जो चार ऑप्शन है उसमें कौन कौन सा कथन है सही, वो वाला है कथन कारण जो है इतना तक। अब यहाँ से जो है कथन वाला प्रारंभ हो गया है। तो इसमें जो है विकास एक सतत प्रक्रिया, लेकिन इसकी गति भिन्न अवस्था में समान नहीं रहती है, तो ए वाला सही है। उसके बाद विकास का क्रम अपेक्षाकृत पूर्व अनुमेय हो सकता है, जबकि उपलब्धि प्राप्त करने की आयु में भिन्नता हो सकता है, ए भी सही है। विकास के सभी आयामों में समान गति से परिवर्तन होना आवश्यक है, ए गलत है। व्यक्तिगत भिन्नता विकास की दर को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है, ए भी सही। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है सही हो रहा है, तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन ए में है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, विकास की दिशा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शीर्ष अभिमुख सिद्धांत में विकास शीर्ष से पैर की ओर बढ़ता है। निकट दूर सिद्धांत में नियंत्रण शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकसित होता है। दोनों सिद्धांत विकास की दिशा को समझने में सहायता करते हैं, और शीर्ष अभिमुख और निकट दूर से दोनों सिद्धांत विकास की दर को समान बताते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें शीर्ष अभिमुख सिद्धांत में विकास, फिर से देखना पड़ेगा थोड़ा, शीर्ष अभिमुख सिद्धांत में विकास शीर्ष से पैर की ओर बढ़ता है, ये वाला ऑप्शन तो सही है। निकट दूर सिद्धांत में नियंत्रण शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकसित होते हैं, ये भी सही। दोनों सिद्धांत विकास की दिशा को समझने में सहायता करते हैं, ये भी सही। और सिद्धांत समान दर बताते हैं, ये वाला जो गलत है, तो 1 2 3 सही हो रहा है। तो जो ऑप्शन में 1 2 3 सही है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 2 3 ए वाला है, तो यहाँ पर ए इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद अगला हम बात करें, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रारंभिक व्यवहार अपेक्षाकृत व्यापक और अविभेदित हो सकता है, ये सही है। उसके बाद समय के साथ व्यवहार अधिक विशिष्ट एवं नियंत्रित हो सकता है, ये भी सही है। और यह सिद्धांत केवल शारीरिक विकास की व्याख्या करता है, तो ये गलत है। सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत जो है शारीरिक विकास, केवल शारीरिक विकास के व्याख्या नहीं करता। सूक्ष्म मोटर कौशल के विकास में इस सिद्धांत के उदाहरण दे सकते हैं, एकदम सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो रहा है, पहला, दूसरा और चौथा सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें, तो यहाँ से देख सकते हैं, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान आयु के बच्चों में विकास की गति अलग हो सकती है, एकदम सही है। व्यक्तिगत भिन्नता होने का अर्थ यह नहीं है कि विकास का कोई क्रम नहीं होता, ये भी सही है। एक बच्चे का एक क्षेत्र में आगे होना सभी क्षेत्र में उसके आगे होने की गारंटी गलत है, व्यक्तिगत भिन्नता है, और एक क्षेत्र में आगे है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी हो, तो ये भी गलत है। अगला हम बात करें, शिक्षक को विकासात्मक उपलब्धियों की व्याख्या करते समय व्यक्तिगत पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए, तो यहाँ पर एक भी सही है। तो पहला सही हो रहा है, दूसरा सही और चौथा, तो पहला, दूसरा, चौथा ये सही हो जाएगा इसका। 99, विकास की अंतर समर्थता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं सहयोगात्मक विकास पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है,
तो ये भी सही है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद एक विकासात्मक क्षेत्र में परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, तो ये भी सही है। ठीक, एक दूसरे से जुड़े हैं तो एक प्रभावित होगा, दूसरा भी प्रभावित होगा ही। उसके बाद सभी विकासात्मक क्षेत्रों का विकास समान गति से होना आवश्यक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। उसके बाद बालक के विकास का मूल्यांकन करते समय केवल एक क्षेत्र पर निर्भर रहना अपर्याप्त हो सकता है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही हो रहा है, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें 100, तो परिपक्वता एवं अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कुछ व्यवहार के विकास के लिए जैविक परिपक्वता महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो सही है। केवल परिपक्वता होने से प्रत्येक कौशल स्वतः पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, ये गलत है। स्वतः पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, परिपक्व है तो। और अनुभव एवं अभ्यास विकासात्मक क्षमताओं के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, ये सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हुआ है। परिपक्वता और अधिगम को बाल विकास के प्रक्रिया में परस्पर संबंधित कारकों के रूप में देखा जा सकता है, तो परिपक्वता और अधिगम को बाल विकास की प्रक्रिया में परस्पर संबंधित कारकों के रूप में देखा जा सकता है, बिल्कुल सही। परिपक्वता और अधिगम जो संबंधित कारक ही हैं, तो पहला सही हो रहा है, तीसरा सही हो रहा है और चौथा सही हो रहा है। पहला, तीसरा, चौथा सही आंसर वाला है, तो यही हो जाएगा। अगला हम बात करें विकास की दर एवं क्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, विकासात्मक उपलब्धि का सामान्य क्रम अपेक्षाकृत स्थिर हो सकता है, तो जो क्रम जो है वो स्थिर हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता होने के बावजूद जो क्रम है अपेक्षाकृत एक ही जैसा वृद्धि होता है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी उपलब्धि को प्राप्त करने का समय समान हो सकता है, ये गलत है। क्रम स्थिर रहता है लेकिन उपलब्धि प्राप्त करने का, सीखने का समय समान नहीं रहता, वो व्यक्तिगत भिन्नता रहता है, तो एक गलत हो गए। विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, ये भी सही। क्रम और दर को एक ही अवधारणा माना सैद्धांतिक रूप से उचित नहीं है, बिल्कुल सही। क्रम और दर अलग अलग है, तो पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर जो है सही हुआ, पहला, तीसरा, चौथा सही, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला हम बात करें विकास के शैक्षिक निहितार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षक को बच्चों की विकासात्मक अवस्था को ध्यान में रखकर शिक्षण की योजना बनाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही। और उसके पश्चात सभी बच्चों के लिए समान गति, समान कठिनाई रखना उचित, हमेशा उचित है, ये गलत है। हर बच्चे के लिए अलग अलग रखना है, तो पहला सही हुआ यहाँ तक। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण में लचीलापन आवश्यक है, ये भी सही। बच्चे की वर्तमान उपलब्धि को उसके पूर्व प्रदर्शन से जोड़कर देखना उपयोगी है, ये भी सही। पहला और तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, ये सही हो जाएगा। और उसके पश्चात अगला हम बात करें विकास की निरंतरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास केवल किसी एक आयु अवस्था तक सीमित नहीं है, सही बात है। निरंतर विकास का अर्थ है यहाँ की विकास की गति हमेशा समान रहेगी, गलत। विकास की गति में तीव्रता और मंदता संभव है, सही है। और किसी अवधि में अपेक्षाकृत धीमी गति का होना विकास के पूर्णतः रुक जाने का प्रमाण नहीं है, ये भी सही है। तो एक, दो, एक, तीन और चार, तो एक, तीन, चार सही हो जाएगा। अगला हम बात करें विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर अब बात करें वंश अनुक्रम विकास की संभावना को प्रभावित कर सकता है, तो वंश अनुक्रम प्रभावित करता है, तो सही है। पर्यावरण अनुभव विकास की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, ये भी दोनों कारक है, पर्यावरण और वंश अनुक्रम दोनों जो है प्रभावित करते हैं, तो दोनों सही है यहाँ पर। तो किसी भी विकासात्मक परिणाम को केवल एक कारक के आधार पर पूर्णतः समझा जा सकता है, गलत। एक कारक के आधार पर नहीं समझ सकते, दोनों को यहाँ पर समझना जरूरी है, तो ये भी गलत है। बाल विकास को समझने में वंश अनुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो बाल विकास को समझना है तो वंश अनुक्रम और वातावरण जो है दोनों प्रभावित करते हैं, इसलिए भी सही है। तो एक, दो और चार, एक, दो और चार, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम बात करें वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित मानी जाती है, तो एकदम सही बात है। वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन और विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन जो ज़्यादा माना जाता है। विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, ये भी सही।
प्रत्येक विकासात्मक परिवर्तन को केवल शरीर के आकार में परिवर्तन के रूप में समझा जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, प्रत्येक विकासात्मक परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि शरीर में परिवर्तन हुआ तो विकास हो गए, तो ये ऑप्शन गलत है। व्यवहार एवं कार्य क्षमता में परिवर्तन भी विकास के महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर सही है, चौथा वाला। तो 1 2 4 1 2 4 ये आंसर सही हो जाएगा। अगला अगर हम बात करें, शिक्षक द्वारा विकासात्मक आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, बच्चे की वर्तमान उपलब्धि को उसके पूर्व प्रदर्शन से जोड़ना उपयोगी है, बिल्कुल सही। उसके पूर्व प्रदर्शन किस तरह से है, उस आधार पर जो है आप शिक्षा विधि हुआ या शिक्षक पद्धति हुआ उसका जो है उपयोग कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर ये सही हो गए। केवल सहपाठियों से तुलना करके बच्चों के विकास का उचित आकलन किया जा सकता है। जहाँ पर तुलना होगा किसी दूसरे से हो तो हमेशा नेगेटिव बात है, तो ये तो गलत हो गए। विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के प्रदर्शन को अलग अलग समझना आवश्यक है, बिल्कुल है। और व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखे बिना किया गया आकलन भ्रामक हो सकता है, एकदम सही है। तो पहला हुआ और तीसरा और चौथा, ये जो है 1 2 1 3 और 4 1 3 4 ये आंसर सही हो जाएगा। अगला हम बात करें, बालक के विकास की दिशा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिर का नियंत्रण सामान्यतः शरीर के निचले भागों के नियंत्रण से पहले विकसित होता है, एकदम सही बात है। उसके बाद सूक्ष्म उंगली नियंत्रण सामान्यतः व्यापक हाथ नियंत्रण के बाद विकसित होता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत इसमें लागू हो रहा है, तो सबसे पहले जो है पूरा हाथ नियंत्रण होगा, उसके बाद सूक्ष्म उंगली, तो इसलिए ये भी सही है। सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत के अंतर्गत ये है, तो पहला और दूसरा यहाँ सही हुआ है। विकास की दिशा के सिद्धांत प्रत्येक बच्चे में बिल्कुल समान, तो ये गलत है। और विकास की दिशा और विकास की गति अलग अलग अवधारणा के रूप में समझना चाहिए, तो एकदम सही बात है। पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक कौशल में देरी पूरे विकास में देरी का निश्चित प्रमाण नहीं है, सही बात है। विकासात्मक क्षेत्रों में असमान गति संभव है, ये भी सही है। किसी एक क्षेत्र की उपलब्धि के आधार पर बालक की संपूर्ण क्षमता का निष्कर्ष निकालना उचित है, गलत है। और विकास का समग्र आकलन उन अनेक क्षेत्रों की जानकारी पर आधारित होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है ये भी सही है। तो 1 सही है, 2 भी सही और यहाँ पर 4 भी सही, 1 2 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षक कहता है सभी बच्चे एक ही विकासात्मक समय सारणी का पालन करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन व्यक्तिगत भिन्नता की उपेक्षा करता है, सही है। विकास का क्रम और विकास की दर में अंतर किया जा सकता है, हाँ सही बात है। समान आयु का होना समान विकासात्मक स्तर की गारंटी नहीं है, बिल्कुल सही। और उसके पश्चात विकासात्मक सिद्धांत शिक्षक को सभी बच्चों के लिए बिल्कुल समान अपेक्षाएं निर्धारित करने का निर्देश देते हैं, ये जो है गलत है, तो एक गलत है। 1 2 3 1 2 3 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम बात करें, 110 से 50 है, वो 110 नंबर क्वेश्चन है। और एक शिक्षक ने पाया कि आरव और विवेक दोनों ने विकासात्मक उपलब्धि के सामान्य क्रम बनाए रखा, लेकिन आरव ने कुछ उपलब्धियां अपेक्षाकृत जल्दी और विवेक ने बाद में प्राप्त की। शिक्षक ने दोनों की तुलना करने के बजाय उनकी व्यक्तिगत प्रगति के आधार पर शिक्षण योजना बनाई। इस स्थिति के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विकास का क्रम अपेक्षाकृत पूर्वानुमान हो सकता है, सही है। विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नता संभव है, ये भी सही। और समान आयु के बच्चों में समान समय पर समान उपलब्धि की अपेक्षा करना आवश्यक है, ये गलत है। विकासात्मक सिद्धांत का उपयोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण में किया जा सकता है, ये भी सही है। तो एक भी सही हो रहा है, पहला सही हो रहा है, दूसरा सही हो रहा है और चौथा सही हो रहा है। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन है, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जो 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि और इसी टॉपिक से अर्थात विकास के विभिन्न सिद्धांत से और जो है एक और वीडियो लेकर आएंगे 50, क्योंकि इसमें हम जो ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन सम्मिलित किए थे जो व्यक्तिगत भिन्नता एवं सिद्धांत से रिलेटेड था। और अगला जो है विकास के विभिन्न सिद्धांत से रिलेटेड और जो है 50 क्वेश्चन और लाएंगे, इसलिए फिर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक तुरंत पहुंचेगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।